Hello students, welcome to Rankers. Today we are going to start with practice set 3.5 का बेसिक हम लोग देखने वाले हैं। इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 ही टाइप के थियरम्स है और इस टाइप के क्वेश्चंस में से तुम लोग को 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत इजी है। देखिए स्टार्ट करते हैं अभी। फर्स्ट वाला है अपना टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थियरम। नाम से ही मालूम पड़ रहा है, एक टेंजेंट होगा, सीकेंट होगा, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थियरम। तो इसमें गिवन क्या दिया होगा, सपोज ये सर्कल है, ओके, सर्कल विद सेंटर ओ, ओके, यहां पे एक टेंजेंट है, टेंजेंट सेगमेंट बोल सकते हैं इसको, टचिंग एट पॉइंट पी, और ये सपोज क्यू है, और यहां पे एक ये टेंजेंट हो गया स्टूडेंट, देखो टेंजेंट सेगमेंट और सीकेंट। Suppose this secant is intersecting the circle at point A and point B. Okay, तो यहां पे स्टूडेंट्स देखो क्या हो गया, ये टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। जब कभी भी आप देखोगे करके इन सर्कल, मैं लिखा नहीं रहा हूं पूरा इन डिटेल में, सिर्फ सुनो आप। सर्कल है, सर्कल में सेंटर O दिया होगा और एक टेंजेंट सेगमेंट दिया होगा। टेंजेंट सेगमेंट मतलब क्या है, टेंजेंट दिया होगा लेकिन टेंजेंट पूरा नहीं, टेंजेंट का एक पार्ट दिया होगा, दैट इज टेंजेंट सेगमेंट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है टेंजेंट का, पॉइंट P है, और ये एक सीकेंट है, सीकेंट इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट A एंड B। तो हम लोग को सिर्फ इतना लिखना है, बाय टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। इतना लिखने के बाद में क्या करना है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। ये पॉइंट Q सीकेंट और टेंजेंट कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यहीं से शुरू करना है हम लोग को। देखो क्या करना है, PQ का स्क्वायर करना है, देखो स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर करना है, ओके, इज इक्वल टू, कहां से शुरू किया था, Q से शुरू किया था। अब Q से ये सीकेंट पे चले जाओ, सीकेंट पे कहां पे जाओगे, Q से शुरू करोगे, पहला पॉइंट ये मिला तो यहां तक ये लिखो, दैट इज QB इनटू, फिर वापस Q से शुरू करो। देखो तीनों पॉइंट्स में हम लोग को Q से ही शुरू करना है, यहां पे गए तो भी Q से शुरू करना है, यहां पे गए तो भी Q से शुरू करना है, और हाफ द वे जाना है और मल्टीप्लाई है, वापस से Q से शुरू करना है और एंड तक जाना है, दैट इज QA। दिस इज नथिंग बट योर टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। आई रिपीट वंस अगेन, क्या दिया होगा हम लोगों को, सर्कल दिया होगा, टेंजेंट सेगमेंट दिया होगा, एक सीकेंट दिया होगा, ठीक है। तो कहां से शुरू करना है हम लोग को, पॉइंट Q से शुरू करना है। ये पॉइंट Q कॉमन है, सीकेंट पे भी है और टेंजेंट पे भी है, तो यहां से शुरू करना है। तो पहले टेंजेंट की तरफ जाना है, Q से शुरू किया, PQ स्क्वायर करना है, इज इक्वल टू, अब Q से शुरू किया तो फिर से Q से शुरू करो, QB इंटू QA। ये आपका हो गया टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, ओके। अब ये पॉइंट स्टूडेंट याद रखना करके, हम लोग जब सीकेंट की तरफ जा रहे हैं ना, तो क्या कर रहे हैं, थोड़ा पार्ट कवर कर रहे हैं, फिर पूरा पार्ट कवर कर रहे हैं, और पॉइंट Q से ही शुरू करना है, ओके। नाउ कम ऑन टू द सेकेंड पॉइंट, इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड से पहले हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड कर लेते हैं, थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। अब यहां पे स्टूडेंट्स देखो, ये याद है हम लोग एंगल के लिए भी लिए थे, अगर एंगल फाइंड आउट करना होगा तो, मतलब 2 कॉर्ड्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर आउटसाइड द सर्कल, और ये भी वैसे ही है, द 2 कॉर्ड्स, लेकिन वो एंगल से रिलेटेड था, मेजर ऑफ आर्क से रिलेटेड था, और ये सेगमेंट से रिलेटेड है, मतलब लेंथ ऑफ सेगमेंट से रिलेटेड है। तो एक थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड हम लोग को क्या बोलता है, इफ दीज 2 कॉर्ड्स, ये कॉर्ड और ये कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं लेकिन आउटसाइड द सर्कल, फॉर एग्जांपल A B C D, कॉर्ड AB और कॉर्ड CD आपस में कहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं, सपोज एक पॉइंट P पे इंटरसेक्ट हो रहा है आउटसाइड द सर्कल। क्वेश्चन में क्या दिया होगा, इन सर्कल chord AB and chord CD intersect each other outside the circle, that is
Chords are intersecting outside the circle, that means theorem of external division of chord हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वो भी कैसे यूज करना है स्टूडेंट्स, देखो क्या लिखना है, बाय थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। ओके, अब ये पॉइंट नोट करने लायक है। देखो कहां से शुरू करना है, ये दोनों कॉर्ड आपस में कहां इंटरसेक्ट हो रहा है, एट पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो फिर से कहां से शुरू कर देना है, पी से शुरू कर देना है। अब देखो सीकेंड एक टाइप का, सीकेंड एक टाइप का, सीकेंड इससे पहले वाले में हम लोग ने सीकेंड की तरफ गए थे, तो कहां से गए थे, दिस इनटू दिस किया था हमने। तो यहां पे भी वही करना है स्टूडेंट्स। देखो पी से शुरू कर रहा हूं मैं, पी बी यहां से लेकर यहां तक, फिर इनटू पी ए, पी ए इज इक्वल टू, ये पार्ट कवर हो गया। अब इस तरफ आ जाओ, क्या लिखेंगे, पी डी इंटू पी सी। ओके, ये पार्ट समझ में आया। जब सीकेंड आप आउटसाइड द सर्कल इंटरसेक्ट हो रहा है, वहां पे देखो एक पॉइंट क्यू इंटरसेक्ट हो रहा था, आउटसाइड द सर्कल हो रहा था, तो हम लोग क्यू से शुरू किए थे, लेकिन यहाँ पे तो एक ही पार्ट आया था तो उसका स्क्वायर कर दिए थे। और यहाँ पे क्या किया, उसके बाद में क्या किया था हम लोग ने, दिस इंटू दिस किया था हम लोग ने। मतलब छोटा पार्ट जाना है, फिर बाद में पूरा कवर अप करना है। मतलब फर्स्ट गियर फिर पूरा लंबा गियर, दैट इज सेकेंड गियर पे चले जाना है। ये याद रखने के लिए बताया है सही। अब ये बारी आती है हम लोग की थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। अभी थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड क्या है स्टूडेंट्स, देखो आई होप ये समझ में आया होगा। एक बार वापस बता देता हूं मैं। देखो यहां से शुरू कर रहे थे हम लोग, यहां से यहां तक गए, पीबी, पीबी बस ये पार्ट कवर, पीबी फिर इंटू कर देना है, फिर दिस इंटू दिस, पीबी इंटू पीए, फिर यहां पे इज इक्वल टू, फिर पीडी इंटू पीसी, इंटू मल्टीप्लीकेशन करना है। अब हम लोग थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड करेंगे। यहां पे क्या है, दोनों कॉर्ड आपस में कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे होंगे, इनसाइड द सर्कल। ओके, थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। सपोज स्टूडेंट्स ये एक सर्कल दिया हुआ है, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल एंड टू कॉर्ड्स, ये कॉर्ड है और ये दूसरा कॉर्ड है। कॉर्ड ए बी इंटरसेक्ट कॉर्ड सी डी एट पॉइंट पी सपोज, ठीक है। अब यहां पे भी देखो, वहां पे दो कॉर्ड इंटरसेक्ट हो रहे थे, एक कॉर्ड इंटरसेक्ट, एक टेंजेंट इंटरसेक्ट हो रहा था, और एक क्या इंटरसेक्ट हो रहा था, सीकेंड इंटरसेक्ट हो रहा था आउटसाइड द सर्कल। तो जहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो पॉइंट से ही शुरू करना है। फिर दूसरा एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड में भी आया था, दोनों कॉर्ड आपस में कहां इंटरसेक्ट हो रहा था, आउटसाइड द सर्कल। जो पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है वहीं से शुरू करना है। यहां पे भी दो कॉर्ड कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यहीं से शुरू कर देना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, if two chords are intersecting each other at point P inside the circle, तो कैसे आएगा, इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड है बाय, क्या लिखेंगे, बाय थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। कहां से शुरू करना है स्टूडेंट्स, पॉइंट P से शुरू करना है, पॉइंट P से। अब ये कॉर्ड ले लेते हैं हम लोग, पहले ये कॉर्ड ले लेते हैं। देखो क्या लिखना है, P से शुरू करना है। अब इस तरफ जाओ, पी ए इंटू, आगे तो जा नहीं सकते, तो इस तरफ जाओ, इंटू पी बी इज इक्वल टू, ये कॉर्ड कवर हो गया। फिर अब दूसरा कॉर्ड के लिए जाएंगे हम लोग, पी, पी सी इंटू पी डी। ये स्टूडेंट समझ में आया आपको। देखो दो कॉर्ड आपस में कहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं, पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो वहां पे हम लोग कैसे जाते थे, ऐसा डिवीजन हो रहा था तो कहां जा रहे थे, यहां से यहां तक, फिर इंटू करके यहां से लेकर यहां तक। अब यहां पे तो ऐसा कुछ पार्ट है ही नहीं, तो P, अगर ये कॉर्ड लेते हैं तो P क्या करना पड़ेगा, पी ए और फिर यहाँ पे पी बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर यहां से वापस से शुरू कर देना है, पी सी इंटू पी डी, दिट इज द इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। आई होप ये तीन ही प्रॉपर्टी, ये तीन ही थ्योरम यूज हुए हैं 3.5 में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अभी प्रैक्टिस सेट 3.5।